प्यारे छात्रों नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का गणित का प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि ए बराबर ये ए बिलोंग टू जेड इस प्रकार से है कि 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12। ये जो हमारा जेड है इसको बोलते हैं पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक, तो ये संबंध दिया आर बराबर ए बी इस प्रकार से है कि a माइनस बी क्या है, 4 का गुणज है। और दूसरा दिया ए बी संबंध इस प्रकार से a बराबर बी है। तो प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। ये बताना भी है कि तुल्यता संबंध है या नहीं है। ठीक है, ये सिद्ध करना है हमें ये तुल्यता संबंध है। देखिए, अब हम पहला इसका पॉइंट हल करते हैं। तो हमने ये a बराबर लिया और ये संबंध जो दिया गया है, तो इसमें क्या है कि अब हम स्वतुल्य के लिए चेक कर रहे हैं। स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं तो क्या है, यदि हमने मान लिया किसी अवयव ए बिलोंग टू ए के लिए, किसी अवयव ए बिलोंग टू ए के लिए, तो क्या है, क्योंकि ए बिलोंग टू ए के लिए तो क्या होगा, ए बिलोंग टू ए का संबंध ए से होगा, ए का संबंध ए से। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने बताया कि ए माइनस बी का मॉडुलस क्या होगा, 4 का गुणज होगा। तो ए का संबंध ए से होगा तो वो क्या मतलब ए माइनस ए का मॉडुलस इसके आ जाएगा 0। और 0 क्या है, 4 का गुणज है। ठीक, 0 क्या है, 4 का गुणज है। ठीक, तो इसलिए अब हम क्या लिख देंगे यहाँ, 0 4 का गुणज है, गुणज है। ठीक, तो अतः संबंध क्या होगा, आर स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है। ठीक, आर स्वतुल्य है। अब सम्मित के लिए चेक करते हैं, इसको सम्मित के लिए चेक करेंगे। तो सम्मित के लिए चेक करेंगे, देखिए सम्मित के लिए चेक कर रहे हैं। तो ठीक, माना हमने ए का रिलेशन 20 है, तो ए का रिलेशन जब 20 है तो इसका मतलब क्या है कि ए माइनस बी का मॉडुलस 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। ठीक, इसका जो है 4 का गुणज है। अब मैंने क्या किया, जो ये है ए माइनस बी जो दिया है ए माइनस बी, ठीक, इसको मैं अगर माइनस से गुणा कर दूं और मॉडुलस लगा दूं रहेगा तो वही ये फिर से प्लस का हो जाएगा। ठीक, ठीक है, जैसे मैंने -2 का मॉडुलस निकालता हूँ तो 2 आ जाता है ना प्लस का। ठीक, ऐसे मैंने ए माइनस बी का आगे माइनस लिया और उसका मॉडुलस लगा दिया। ठीक, तो क्या करेंगे, देखो तो ये आ गया, माइनस के अंदर गुणा करें तो माइनस ए और ये हो गया प्लस बी, तो ये मॉडुलस हो गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अभी भी हम ऐसे लिख सकते हैं, बी माइनस ए का मॉडुलस। ठीक, तो बी माइनस ए और बी माइनस ए का ये क्या होगा, बी 4 का गुणज होगा। ये भी क्या होगा, बी 4 का गुणज है। ठीक, 4 का गुणज क्यों है, देखो ए का रिलेशन बी से है तो यहाँ क्या आ गया, बी माइनस ए आ गया, तो बी का रिलेशन किससे आ गया, ए से आ गया। ठीक, तो अतः संबंध सम्मित भी है, अतः संबंध आर सम्मित है। ठीक, अब हम चेक करते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए चेक करें तो संक्रामक में हमने मान लिया कि ए का रिलेशन बी से है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए माइनस बी, ये 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। ठीक, अब बी का रिलेशन सी से ले लिया हमने। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी माइनस सी इस प्रकार से मॉडुलस, तो ये 4 का गुणज है, 4 का गुणज है।
ठीक। अब जब हमने ये दिखाया था, अब हम क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी मॉडल्स ले रहे हैं हम इसको, बी माइनस सी, ये मैंने लिख दिया 4 का गुणज है। ठीक, ये जब ये इसका गुणज है ए माइनस बी, तो बी माइनस 4 का गुणज है, तो फिर इनका योग भी 4 का गुणज होगा। तो अब इसको हल कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, ए माइनस बी, मैंने इसको ले लिया यहाँ, इसलिए मैं इसको करके देखेंगे। बी माइनस सी, बी 4 का गुणज है, बी 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। ठीक, ये भी इसका 4 का गुणज है। अब इनको देखते हैं, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये, ठीक, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा ए माइनस सी। ठीक, ए माइनस सी। ठीक, बी, ये भी क्या होगा, 4 का गुणज है, बी 4 का गुणज है। ठीक, दिखाई नहीं दे रहा शायद, तो देखिए अभी हमने कहाँ तक किया था, ये इसको यहाँ देखते हैं। तो मैंने ए माइनस बी और बी माइनस सी को जोड़ के दिखाया। ठीक, तो अब क्या करेंगे, जोड़ के दिखाएंगे, तो ये ए माइनस बी, ये बी माइनस सी, तो बी से बी कैंसिल, तो ए माइनस सी आ गया। तो जो कि बिलोंग किसे करेगा, आर को, है ना, क्योंकि ए का रिलेशन सी से, क्योंकि जिस प्रकार ए बी का रिलेशन किससे हो रहा था, आर से हो रहा था। ठीक, क्यों, अब क्या हुआ, इसमें जो है हमने ए माइनस बी का मॉडल ले रहे थे, तो वो 4 का गुणज था, तो बी माइनस सी ले रहे थे, तो वो किसका था, 4 का गुणज था। तो ऐसे ही ए का रिलेशन अब सी से हो जाएगा, ए माइनस सी, तो ये भी क्या होगा, 4 का गुणज है। तो अतः संबंध संक्रामक भी है, तो लिख देंगे अतः संबंध संक्रामक भी है। ठीक, तो अब इसमें क्या आ जाएगा कि जब संबंध संक्रामक सम्मित सुबह तीन है, तो क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा, ये एक तुल्यता संबंध है। आप इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। अब उसने जो पूछा, एक से भी पूछा, यहाँ एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात करना, एक से संबंधित अवयवों को भी हमें इसमें ज्ञात करना है। तो देखिए, एक से संबंधित अवयव निकाले, तो उसने दिया क्या है, एक्स बिलोंग टू किसको करा, जेड, जेड क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय। तो क्या हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 तक लिया, क्यों, क्योंकि उसने 0 से 12 तक दे रखा है एक्स। तो एक का रिलेशन किससे है, वो देख लेते हैं। एक का रिलेशन एक से हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस एक क्या हो जाएगा, 0, 0 क्या है, 4 का गुणज है, अभी हमने दिखाया। तो ठीक, एक का रिलेशन 2 से घटाएंगे तो नहीं आएगा। अब एक का रिलेशन हम 3 से दिखाएंगे, नहीं होगा, 4 का गुणज। तो एक का रिलेशन हम 4 से दिखाएंगे, 4 का गुणज नहीं होगा, क्योंकि 1 माइनस 4 कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक, तो ये 4 का गुणज नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम किसका दिखाएंगे, एक का रिलेशन 5 से दिखा सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1 में से 5 घटाएंगे तो उसका मॉडुलस निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 4, 4 का गुणज हो जाएगा। तो फिर एक किससे दिखाएंगे, 9 से, तो क्योंकि 9 में से 1 में से 9 जाएगा, तो माइनस का कितना बचेगा, 8, और 8 का क्या मॉडुलस 8, ये 4 का गुणज होगा। ठीक, तो एक समुच्चय के अवयव जो एक से संबंधित है वो कौन सा होगा, ये होगा, वो एक से संबंधित कौन सा, ये है, एक और ये है 5 और ये 9, तो एक से संबंधित समुच्चय कौन सा हो गया, ये 1 5 9। ठीक, अब ये पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं इसके दूसरे पॉइंट की ओर। देखिए, दूसरा रिलेशन जो दिया हमारा, ये ए बी का रिलेशन इस प्रकार से, ए बराबर बी है, तो हमने ले लिया किसी भी अवयव ए बिलोंग टू ए के लिए ले रहे हैं हम, सुबह तुल्य के लिए चेक करेंगे हम, सुबह तुल्य के लिए। ठीक, किसी अब ए बिलोंग टू ए के लिए ले रहे हैं, तो क्या करते हैं, ए का रिलेशन ए से,
ठीक। तो ए का रिलेशन ए से है, तो इसमें क्या दिया, ए का रिलेशन ए बी इस प्रकार से ए बराबर बी है, तो ए का रिलेशन ए से है, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर ए होना चाहिए। तो ए बराबर ए तो होता ही है, ठीक, ए के बराबर ए तो हो ही जाएगा, तो सत्य है। तो ये क्या होगा, समतुल्य होगा। तो आर समतुल्य है, ठीक। अब सममित के लिए चेक कर लेंगे। सममित के लिए यदि ए का रिलेशन बी से है, तो इसका क्या हुआ, मतलब ए बराबर बी है, और बी का रिलेशन, तब देखो ए बराबर बी है, तो यहाँ क्या पता लग रहा है, बी बराबर ए बी होगा। बी बराबर ए बी होगा तो मतलब बी का रिलेशन ए से भी है, ठीक, ठीक है। तो ये संबंध क्या होगा, था संबंध आर सममित भी है, सममित है, ठीक। अब हम चेक करते हैं समतुल्य के लिए, संक्रामक के लिए चेक कर रहे हैं हम। तो संक्रामक में मान लिया हमने, माना ए का रिलेशन बी से है, तो क्या हुआ, इसका मतलब ए बराबर बी, ठीक, और बी का रिलेशन सी से है, तो यहाँ क्या हुआ, बी बराबर सी है, ठीक। तो इसलिए क्या होगा, ए जब ए बराबर बी है और बी बराबर सी है, तो बी किसके बराबर है, ए के, तो ए बराबर सी तो खुद ही हो जाएगा, तो इसलिए ए बराबर सी। तो ए का रिलेशन किससे हो गया, फिर सी से, ठीक। तो लिख देंगे, आता है आर संक्रामक भी है, भी है, ठीक। और यहाँ से एक बात पता लगती है कि यदि आर स्वतुल्य सममित संक्रामक है ना, है, तो यह संबंध तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, ठीक। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि एक से संबंधित भी बताना है। तो ए में क्या है कि 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। तो इसमें ये बताया कि एक से संबंधित पूछना। तो अब हमारा संबंध जो दूसरा दिया था वो ये दिया था, ए बी, ए इक्वल टू बी, ए बराबर बी था। तो यदि एक का संबंध पूछेंगे तो एक बराबर एक ही तो होगा नहीं, ठीक। तो इसमें लिख देंगे, एक से संबंधित बने समुच्चयों में केवल एक ही अवयव आएगा। एक से संबंधित बने समुच्चय में केवल क्या आएगा, एक ही अवयव आएगा। तो इसलिए क्या होगा, समुच्चय अविष्ट समुच्चय क्या हो जाएगा, फिर हमारा अविष्ट समुच्चय हो जाएगा हमारा एक केवल, ठीक। धन्यवाद।